भैया बहनों नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा द्वितीय विषय सामाजिक विषय रामायण की कथाएं पढ़ाऊँगा। उप विषय है पाठ 1 श्री राम अवतार। श्री राम का अवतार किस प्रकार हुआ। तो मानव जाति के इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग और नंबर 4 कलयुग। आजकल कलयुग चल रहा है। ये त्रेता युग की घटना है। श्री राम अवतार की त्रेता युग की घटना है। इसमें अयोध्या सरयू नदी के तट पर राजा दशरथ अपना राज्य करते थे। अयोध्या में वहाँ पे राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से सलाह ली कि गुरुजी संतान प्राप्ति का किस प्रकार संतान प्राप्ति मुझे हो जाए। उन्होंने गुरु ने बताया कि आपके पुरोहित श्रृंगी ऋषि हैं, आप यज्ञ करिए। यज्ञ करने से भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। तब राजा दशरथ ने यज्ञ करा, कामेष्टि यज्ञ। कामेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उन्हें उस यज्ञ में से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने उन्हें राजा दशरथ के लिए खीर दी, इसे चरु कहते हैं। खीर प्रदान की। तब उन्होंने अपनी रानियों को खीर प्रसाद के रूप में खीर दी। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या के श्री राम शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को उनका जन्म हुआ था। 10वीं तिथि को सुमित्रा के 2 पुत्र का जन्म हुआ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और कैकेयी तीसरी रानी के भरत का जन्म हुआ। इस प्रकार से ये चारों भाई राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। उन्होंने नामकरण कराया। कौशल्या के पुत्र का राम और सुमित्रा के पुत्र का 2 पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा, और कैकेयी के पुत्र का भरत। इस प्रकार से बड़े हुए वो, और बड़े होने के साथ साथ प्रतिदिन माता पिता के पैर छूने, गुरु जी के पैर छूने, ये उनमें आदत थी अच्छी, रामचंद्र जी में और तीनों भाइयों में भी। प्रतिदिन वे सरयू नदी में स्नान करते थे। सरयू नदी में स्नान करने के बाद अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार करते थे। इससे उनका शरीर बलिष्ठ बनता था। इसके बाद वे जाकर के वनों में धनुष विद्या सीखते थे, तलवार चलाना, और कभी कभी वे हिंसक पशुओं का भी शिकार करते थे। इस प्रकार के राम के बहुत अच्छे गुण थे। राम में बहुत अच्छे गुण थे। वे दूसरों पर दया करना, बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह करना, यह उनमें गुण थे। इस प्रकार से मैंने श्री राम के अवतार के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर भैया बहनों को लिखाऊंगा। इसे आप ठीक प्रकार से लिखेंगे। का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, मानव जाति के इतिहास को कितने युगों में बांटा गया है।
उत्तर में देखेंगे मानव जाति के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग और नंबर 4 कलयुग। यानी ये त्रेता युग की घटना थी जो मैंने इसमें पढ़ाया था। प्रश्न नंबर 2 अयोध्या के राजा का क्या नाम था? उत्तर में देखेंगे राजा दशरथ। जो अयोध्या के राजा थे वो राजा दशरथ थे। प्रश्न नंबर 3 भगवान राम का जन्म किस तिथि को हुआ था? उत्तर में देखेंगे भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे श्री राम अपने भाइयों के साथ जंगलों में जाकर क्या क्या करते थे? उत्तर वे प्रतिदिन घोड़ों पर सवार होकर जंगलों में जाते तथा वहाँ धनुष बाण एवं तलवार आदि शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। खा में देखेंगे ख प्रश्न सोचकर उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 राजा दशरथ दुखी क्यों रहते थे? उत्तर में क्योंकि राजा दशरथ के कोई संतान न थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। प्रश्न नंबर 2 पुत्र कामेष्टि यज्ञ का फल क्या हुआ? उत्तर में देखेंगे पुत्र कामेष्टि यज्ञ से खुश होकर अग्निदेव प्रकट हुए। प्रश्न नंबर 3 अग्निदेव ने राजा दशरथ को क्या दिया? उत्तर में अग्निदेव ने राजा दशरथ को चरु यानी कि खीर प्रदान की, जिसे हम चरु को खीर भी कह देते हैं। प्रश्न नंबर 4 रानियों को प्रसाद का क्या फल मिला? उत्तर में तीनों रानियों को प्रसाद के फल से संतान प्राप्त हुई। भैया बहनों, मैं अब आपको रिक्त स्थान भरिए। अब मैं आपको रिक्त स्थान भरने बताऊंगा, इस प्रकार से आपको भरने हैं। नंबर 1 युग 4 होते हैं। नंबर 1 सतयुग और नंबर 2 त्रेता युग। तो त्रेता युग भरेंगे इसमें। त्रेता युग इसमें बनना है। नंबर 3 है द्वापर युग। द्वापर युग बनना है। नंबर 4 है कलयुग। आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग में अब नंबर 2 देखिए राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। अब 3 रानियां कौन कौन सी थी ये हम इसमें लिखेंगे। नंबर 1 कौशल्या, नंबर 2 सुमित्रा, नंबर 3 कैकेयी। नंबर 3 देखिए राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम। राम भर देंगे। राम था। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम था। नंबर 4 देखेंगे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के छोटे भाई थे। किसके छोटे भाई थे? राम के। तो राम भरेंगे इसमें। राम भर दिया। नंबर 5 राम के 4 गुणों को लिखिए। हम राम के 4 गुण लिखेंगे। कौन कौन से गुण थे? नंबर 1
बड़ों का आदर करना। नंबर 2 लिखेंगे छोटों को प्यार करना। नंबर 3 लिखेंगे दीन दुखियों की सहायता करना। नंबर 4 लिखेंगे प्रतिदिन व्यायाम करना। ये 4 इसमें भरने थे उनके गुण रामचंद्र जी के। राम के 4 गुणों को लिखिए। बड़ों का आदर करना, नंबर 2 छोटों को प्यार करना, दीन दुखियों की सहायता करना और प्रतिदिन व्यायाम करना। ये पहला पाठ आप अपनी कॉपी में अगर पहले नहीं उतारा हो तो अब उतार लें फेयर कॉपी में, और इन प्रश्न उत्तरों को याद करें, खाली स्थानों को याद करें। और धन्यवाद।